अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय चुनाव व्यवस्था की जमकर तारीफ की है। ट्रंप का कहना है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अमेरिका के चुनाव कराने का तरीका सिखाया है। अमेरिका में चुनावी नियमों को और सख्त करने की मांग के बीच ट्रंप ने भारत की चुनाव व्यवस्था का एग्जाम्पल दिया है। भारत की चुनाव प्रणाली की तारीफ की है। ये भी कहा कि यूएस में वोटर आईडी अनिवार्य की जाए और यहाँ पे उनकी ओर से भारत की चुनावी व्यवस्था को लेकर के वकालत की गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का यहाँ पर जिक्र किया गया है। अमेरिकी अधिकारी से पूछा था ज्ञानेश ने सवाल, और बता दें आपको कि यहाँ पर बिना वैध फोटो पहचान पत्र के यूएस में चुनाव कैसे, ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं उनकी ओर से। सेव अमेरिका एक्ट लाने की तैयारी में भी ट्रंप अब जुट गए हैं। भारत जैसी व्यवस्था अपनाने से चुनाव प्रक्रिया सुरक्षित होगी, ये ट्रंप का मानना है। ट्रंप ने खुद ट्रुथ पर ट्वीट करके ये जानकारी साझा की है। तो जरा सोचिए कि अब अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति भारतीय चुनाव व्यवस्था के मुरीद हो गए हैं और ट्रंप की ओर से यहाँ पे जमकर तारीफ की जा रही है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया पर पोस्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ बातचीत का जिक्र करते हुए कहा है कि अमेरिकी चुनाव में अनिवार्य फोटो पहचान पत्र की जरूरत पड़ गई है। ट्रंप ने कहा कि हमें अभी सेव अमेरिका एक्ट पास करने की जरूरत है। यानी कि ट्रंप को यह लग रहा है कि जिस तरीके से इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश जिसने इतने बड़े पैमाने पर चुनाव करवाए, ट्रांसपेरेंसी के साथ करवाए, वही व्यवस्था अमेरिका में भी लागू किए जाने की जरूरत है। और यही यहाँ पर दिखाई देता है कि जब भारत की विपक्षी पार्टियां चुनाव पे सवाल खड़े करती हैं तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की व्यवस्था को लेकर यहाँ पर तारीफ करते हैं। तो वहीं कर्नल टीपी त्यागी ने कहा है कि भारत को यूं ही विश्वगुरु नहीं कहा जाता है। भारत पहले भी विश्वगुरु था और आज भी है। ट्रंप ने तारीफ की है और यही है भारत की दूरदृष्टि का प्रभाव, जहां पे अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से भारत की चुनाव के मामले में जमकर तारीफ की जा रही है। तो यूं ही विश्वगुरु नहीं कहा जाता, वो विश्वगुरु था, है और रहेगा। और इस बात का प्रमाण एक छोटे से उदाहरण से मिलता है कि जब भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा कि आप विदाउट वैलिड वोटर कार्ड चुनाव कैसे कराते हैं, तो उन्होंने रियलाइज किया कि हमारे चुनाव उतने क्रेडिबल नहीं है, उनकी इतनी विश्वसनीयता नहीं है, वोटर आई कार्ड होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात को महसूस किया और उन्होंने भारत की खुले दिल से प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि अमेरिकन पास एक्ट में अब वोटर कार्ड आवश्यक होगा और उसमें फोटो भी होगा। बस इसी को कहते हैं भारत की दूरदृष्टि का प्रभाव। सुना आपने किस तरीके से कहा जा रहा है कि आखिर भारत यूं ही विश्वगुरु नहीं बना है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी के साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ चुनाव करवाना, वो भी बिना किसी शिकायत की, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की। न सिर्फ उपलब्धि है बल्कि इस उपलब्धि की तारीफ भी यहाँ पर विदेशों में की जा रही है। खासतौर पे अमेरिका जैसा देश और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की चुनावी व्यवस्था की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आंकड़े जो दिखा रहे हैं आपके, वो आपके सामने है, जहां पे भारत के पिछले चुनाव में जो वोटर्स की संख्या है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अब आप ये अंदाजा लगाइए कि इतने ज्यादा वोटर्स के साथ जिस तरीके से भारत ने चुनावी व्यवस्था को अपनाया और जिस तरीके से यहाँ पर इसे अंजाम दिया गया, उसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई दे रही है और दुनिया के देश, अब बड़े देश, भारत की चुनावी व्यवस्था की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही इसी व्यवस्था को अपने देश में लागू करने की बात भी कह रहे हैं। लेकिन नहीं भूलना होगा कि यहाँ पे अपने ही देश की विपक्षी पार्टियां चुनाव पे सवाल खड़ी करती रही हैं। अमेरिका एक्ट एक ऐसा लेजिस्लेशन है जो आने वाले अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शंस में लागू किया जाएगा। और बेसिकली ये इस एक्ट को लाने का ट्रंप का मकसद ये है कि सिटीजन्स ही अमेरिका की, जो अमेरिका के सिटीजन्स हैं वही वोट करें और नॉन सिटीजन्स को वोट करने का इख्तियार ना मिले। वैसे तो अगर अमेरिका में अगर आप देखें और पास्ट इलेक्शंस में, तो नॉन सिटीजन्स की जो परसेंटेज है वोटिंग की वो बहुत कम है। तो लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि इस एक्ट को लाने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि अभी भी सिटीजन्स ही वोट करते हैं और नॉन सिटीजन्स का परसेंटेज बहुत कम है। और दूसरा, जिनके पास अगर पासपोर्ट नहीं है, ऐसा कोई
लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो फिर एक आइडेंटिटी कार्ड उनका नहीं बन पाएगा। तो इसमें प्रोज भी हैं और कॉन्स भी हैं। प्रोज ये है कि एक सिटीज़न के पास एक आईडी कार्ड होना चाहिए, जैसे ट्रंप ने भारत का जिक्र किया, ज़रूरी है आइडेंटिफिकेशन के लिए। दूसरा, लोग बोल रहे हैं कि ये इतनी लंबी चौड़ी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही क्या है, जबकि नॉन सिटीजन्स ये अमेरिका में वोट नेग्लिजिबल देते हैं।